जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती है, बाकी सब मन का वहम है जनाब। दोस्तों, मुझे लगता है आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे, है ना? स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और इस संसार की नदी, अविरत सी नदी चलते चलते जो सुंदर सुंदर मोड़ ले लेती है, मैंने पहले भी अभिव्यक्त किया है अपनी भावना को कि जीवन में चलते चलते सुंदर सुंदर मोड़ ले लेते हैं, गुरु मिल जाते हैं, गुरु का बनाया हुआ मार्ग मिल जाता है और उन मार्ग पे चलते चलते हम जहाँ पहुँच जाते हैं हमें उसकी अनुभूति भी नहीं होती है। हम और आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और दोस्तों, टेक्निकली तो मेरा गला ट्रेंड नहीं है गाने के लिए, मैंने कोई अब ट्रेनिंग नहीं ली है गाने की, नृत्य की, लेकिन मुझे बड़ा शौक है। तो आप सभी सोचते होंगे कि स्वयं दीप्ता क्यों बार बार गा कर ही अपनी अभिव्यक्ति करती है। तो क्योंकि मेरा स्वभाव ही प्रेममयी स्वभाव है और मैं संगीत की प्रेमी हूँ, इसीलिए शायद संगीत से मुझे ज़्यादा लगाव है और उसी को लेकर मैं अभिव्यक्त करती हूँ। जब भी कोई मैं गाना सुनती हूँ तो मेरे अंदर इतने सुंदर सुंदर भाव उठते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई भी गाना सुनती हूँ तो मुझे लगता है ऐसे इतने सुंदर भाव उठ जाते हैं उसके प्रति कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस गाने की लाइन पे ये कह रहे हैं, इस गाने की लाइन पे ये कह रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये संगीतकार, लिरिकिस्ट, लेखककार, गायक जो भी है वो कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े हैं, तभी उनके गानों में, पुराने गानों में, नए गाने तो आप उसकी बात ही मत कीजिए, सब बकवास हैं। पुराने गाने में इतने उनके भाव झलकते हैं, शब्दों में मिठास, वो भाव, वो सार, वो तत्व झलकता है। तो उसी तत्व की का एहसास मुझे होता है जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ। और आज फिर से गाना बहुत दिनों से सुन रही थी तो आज लगा कि आप सबके साथ भी क्यों न मैं उसको शेयर करूं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करूं मैं, क्योंकि अब आप ही मेरे कल्याण मित्र हो, आप ही मेरे मित्र हो, तो आप ही के साथ साझा करूंगी मैं। तो गाने के बोल कुछ इस तरह से है और मुझे लगता है कि हमें शब्दों को नहीं, सार को पकड़ना चाहिए, तत्व को पकड़ना चाहिए। सुर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ताल ऊपर नीचे हो सकती है, जीवन ऊपर नीचे हो सकता है, सुख दुख ये सब चलता रहेगा, लेकिन अगर हमने तत्व को पकड़ लिया, सार को समझ लिया, तो जीवन फिर हमारा सफल हो जाता है। मैंने तो यही समझा है। तो गाने के कुछ इस तरह से बोल हैं, गाने के बोल। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस लोक को अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस लोक को अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप क्या, ये पुण्य
हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, कैसे आदर्श बनाओगे। ये बोध भी तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमानी रचिता का होगा, रचना को ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो ये जग सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो ये जग सपना है। हर हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस लोक को अपना न सके, उस लोक को भी कैसे अपनाओगे। उस लोक में भी पछताओगे। तो दोस्तों, इस गाने के बोल का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे संसारी होते हैं और कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं जो संसार को नर्क का द्वार समझते हैं और उसे छोड़कर अपने जीवन की नैया को बीच धार में छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो क्या ये उचित है? संसार अपनी जगह सही है, अध्यात्म अपनी जगह सही है। किसी को 2 रोटी खाने की इच्छा होती है, किसी को 1 रोटी खाने की इच्छा होती है, किसी को भूखे रहकर भी जीवन चल जाता है। तब क्या करेंगे हम? तब क्या सही है और क्या गलत है, कैसे निर्धारित करेंगे हम? तो देखिए, जीवन में जितना संसार जरूरी होता है ना, उतना ही आध्यात्म भी जरूरी होता है। अध्यात्म यानी समंदर, संसार यानी लहर। तो अब भेद कहाँ रहा उसमें?
समंदर पे उठने वाली लहर भी समंदर ही है, उसी में मिट जाती है। लहर भी समंदर से उठती है और समंदर भी लहर से ही उठती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे में ही मिल जाते हैं। जीवन संसार को अगर हमने अपने वास्तविक जीवन को नहीं समझा दोस्तों, जो इस वक्त अपना भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, तो हम आध्यात्म को भी सही तरीके से नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जो इस वक्त सांसारिक जीवन से, घर परिवार से जुड़ गए हैं, उन्हें अपनी इस ड्यूटी को निभाते हुए सो कॉल्ड जर्नी को आगे बढ़ाना है। और जो सांसारिक परिवार में नहीं है, परिवार, घर परिवार, पति पत्नी से जुड़ा नहीं है, उनकी तो फिर बल्ले बल्ले है, देखिए है ना। वो तो बड़ी आसानी से अपनी जर्नी को पूरा आगे कर सकते हैं। अब संसार से मेरा तात्पर्य यहाँ शादी, घर परिवार ही है। अगर किसी कारणवश संसार से जुड़ गए हैं तो फिर उसे निभाइए हंसते हंसते। बीच भंवर में उसे छोड़कर हमें भागना नहीं है। और संसार का नाम ही परिवर्तन है, तो हर युग में, हर देश काल में परिवर्तन तो होता ही है, हर क्षण परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को स्वीकारना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। अब इस गाने के बोल कहते हैं कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मोहरें हैं क्या। तो पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये सब तथाकथित बड़े लोगों ने इन सब की मोहरें लगा दी है पाप पुण्य की। न पाप पुण्य, उचित अनुचित, नित्य अनित्य जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। जब हम सही और हमारे विचार सही, जैसी हमारी दृष्टि वैसा ही हमें संसार दिखता है। तो बस यही बात यहाँ पे इस लाइन पे लागू होती है। तो पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं है, रीतों पे धर्म की मोहरें हैं। ये सब पाप पुण्य उन्होंने कह दिया है, कर दिया। जैसे मैं खुद जैनिज्म को बिलोंग करती हूँ, तो ऑनियन नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, लेकिन अब उसके पीछे का मूल तत्व क्या है उन्होंने जाना नहीं है, समझा नहीं है। और आलू प्याज अनियन खाने से पाप होता है और नहीं खाओगे तो पुण्य हो जाएगा, ये सब गलत है। तो ये हमें अपने सोच विचार विवेक से इसका हमें इस बुद्धि से, विवेक से हमें आगे बढ़ना है। और हर 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 परिस्थिति पे ये चीज़ लागू होती है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। तो परिवर्तन तो होता ही रहता है संसार में, यही संसार का नियम है। सत्य युग के आदर्शों को अगर आप कल युग में अपनाना चाहोगे तो वो संभव नहीं है। सत्य युग में राम ने सीता की परीक्षा ली थी, अग्नि परीक्षा ली थी। जबकि अगर आप इस कल युग में अगर कहोगे किसी स्त्री को कि अग्नि परीक्षा देनी है तुम्हें, अपने आप को साबित करना है तुम्हें, तो वो पुरुष पे और 10 सवाल खड़ा कर देगी। राम भी तो अकेले थे, तो राम से क्यों नहीं
ये अग्नि परीक्षा ली गई। और ये सत्य भी है, लॉजिक भी है। राम जी ने मात्र अपना कर्तव्य राज्य के प्रति उसको निभाया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। हालांकि वह भी उनका प्रेम ही था, राम सीता का प्रेम एक अटूट प्रेम की निशानी है। लेकिन अगर आदर्शों की बात करें तो इस कलयुग में ये चीज बैठती नहीं है। तो हर कहना ये चाहती हूँ कि परिवर्तन को अब हमें अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर बच्चे को, हर गुरु को, उसको परिवर्तन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक पत्ता झड़ता है फिर नया पत्ता उभरता है, तो उस नए पत्ते की खूबसूरती के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर तुम ठुकराओगे। तो किसी के लिए ये भोग एक तपस्या की तरह है, किसी के लिए त्याग एक तपस्या है। इस चित्रकला मूवी में मीना कुमारी जी एक किरदार अदा करती है, जहां वो राजा महाराजा को गाना गाकर नृत्य करके दिल बहलाती है। तो उनकी ये तपस्या है। देखिए, ये कोई गलत नहीं कर रही है, वो उनकी एक अपनी तपस्या है। वो किस मजबूरी में कर रही है, वो जड़ तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है, उस जड़ को समझना नहीं चाहता है, और ऊपर ऊपर का स्वरूप देख कर सभी जीवन का अनुभव अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। और अशोक कुमार जो इस मूवी में एक योगी हैं, उनका एक अलग किरदार है, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है। तो मीना कुमारी जी जब आते हैं, योगी राज अशोक कुमार जी मीना कुमारी जी के महल में आते हैं, तो मीना कुमारी जी झुक कर उनके चरणों को प्रणाम करती है। तो अशोक कुमार जो योगी है वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि स्त्री एक अंधकार है, मोह है, माया है, इसलिए तुम हमारा पैर नहीं छू सकती हो। तब मीना कुमारी जी कहती है कि योगी राज आपके भोग विलास और हमारे भोग विलास को आप गलत कह रहे हो। तब अशोक कुमार योगी कहते हैं कि मूर्ख ज्ञानी योगी राज ने अपने भोग विलास को जीत लिया है, तुम क्या जानो, तो क्या जाने मूर्ख, ऐसे संबोधित करते हैं मीना कुमारी को। तब मीना कुमारी कहती है कि तुम अगर ये सिद्ध कर दो कि मैं ये नृत्य और गाना गा कर करती हूँ, वो अगर भोग विलास किसी भी रूप में गलत है, तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी, और अगर नहीं कर पाए तो तुम गलत हो योगी राज। इस पर योगी राज क्रोधित होकर मीना कुमारी के महल से चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भोग विलास भी गलत कभी नहीं होता है। ये संसार इसीलिए मिला है कि इसे हम जिए, लेकिन विवेकपूर्ण सत्यता के साथ, सूझबूझ के साथ हमें इस भोग विलास में उतरना है, जीना है, समझना है, ना कि इसकी हमें अति करनी है। हमें लगता है कि हमें 2 रोटी की इच्छा है, 3 रोटी की, अब 2 रोटी खा ली, अब 3 रोटी की इच्छा है, इसी भोग को अब हम 3 बार 4 बार भोगेंगे, तो वो गलत है। वहाँ हमें समझना है, वहाँ हमें विवेक का इस्तेमाल करना है। बस फिर आप कुछ भी कीजिए, जहाँ अति नहीं होती है वहाँ सब संभव, वहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ सरल है, और जहाँ अति होती है फिर वहाँ सर्वनाश होता है, हर चीज का सर्वनाश होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो भोगता है वही
आसानी से सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आजकल मैंने देखा है कि भोग विलास संभोग काम वासना से ग्रसित इतनी भरी पड़ी है दुनिया कि इसके आगे वो उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। ये भोग विलास स्त्री उनकी मानसिक, पुरुष की मानसिक बीमारी हो गई है। शारीरिक से ज़्यादा, फिजिकल नीड से ज़्यादा ये उनकी मानसिक बीमारी हो गई, मानसिक रोगी हो गया है पुरुष इस स्त्री के शरीर को लेकर। उलझुल मूवी को देखकर, उलझुल कृत्य को देखकर, मूवी, पिक्चर, फिल्म, पॉर्न मूवीज, कुछ भी अंट शंट देखकर उनकी मानसिकता बिगड़ रही है। ये सबसे बड़ा मूर्ख कारण हो रहा है आज की इस दुनिया में, इस भोग विलास कामना का। तो इसके प्रति हमें सतर्क रहना है, समझना है। अगर हमारी ऊर्जा कहीं ऊपर की ओर नहीं उठ रही होती है तभी शायद इस निचले वृत्तियों में कोई भी व्यक्ति जीता है। अगर आपके पास एक ऊंचा गोल है अपने जीवन का, तो आपका मन इस निचली वृत्ति पर कभी जाएगा ही नहीं, बल्कि आप औरों को भी वहां से ऊपर उठा लोगे। ये मेरा अनुभव है। मीना जी कुमारी इस गाने में कहती है कि हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। तो ये सत्य है दोस्तों। हमें इस वास्तविक जीवन को, भौतिक जीवन को जीना ही होगा। अगर आपने इस जीवन को मझधार में छोड़कर भाग गए हो या भाग जाते हो, तो कहीं न कहीं फिर से आपको किसी न किसी रूप में इस ऋणानुबंध को पूरा करने आपको आना ही होगा, आना ही पड़ेगा आपको। तो क्यों न अभी इस वक्त इस जीवन को हम बखूबी भोग विलास अध्यात्म सारी चीज़ों को विवेक पूर्ण समझते हुए अपने जीवन चर्या को आचरण में लाकर, जब तक आचरण में नहीं लाया जाएगा, आप कितनी ही सत्संग सुन लो, समझ लो, जान लो, उससे कुछ संभव नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो उतारना ज़रूरी होता है, उसको जीना ज़रूरी होता है। तभी कहीं न कहीं जाकर रूपांतरण हमारे जीवन में आता है। तो वैसे तो और भी मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए और फिर कभी किसी वार्तालाप में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर। दोस्तों, मैं खास नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझता है वो खास है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू ऑल।